हेलो एवरीवन, बंटी दीमान दिस साइड। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कम उम्र में ही ज़्यादा रुपए कमा लेना चाहते हैं, जिससे कि वो अपनी 60 साल की उम्र हो जाने से पहले ही रिटायर हो सके और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। मगर हर किसी के लिए ऐसा कर पाना संभव भी नहीं होता, क्योंकि कई लोगों की तो सैलरी ही इतनी नहीं होती कि वो ज़्यादा बड़ी रकम की बचत कर पाएँ, और कुछ लोग तो पैसे बचाने से ज़्यादा पैसों को खर्च करने में लग जाते हैं और फिर महीने के एंड तक पहुंचते पहुंचते उनके पास बचत करने के लायक कोई भी धनराशि नहीं रह जाती है, राइट। मगर आज मैं आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने 29 साल की उम्र में इतने पैसे, इतने रुपये सेव कर लिए, इतनी बचत कर ली कि 35 साल की उम्र में अब वो रिटायर होने के सपने देख रही है। गाइस, अमेरिका के लॉस एंजल्स की रहने वाली कैटी टी ने 29 साल की उम्र में वो काम कर दिखाया जो उसकी दुगनी उम्र के लोग भी कई बार नहीं कर पाते। कैटी 29 साल की है और वो अब 35 साल की उम्र में ही रिटायर होने के सपने देख रही है। दोस्तों, अपने इस रिटायरमेंट को सार्थक करने के लिए कैटी ने अभी तक 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा सेव कर भी लिए हैं। कैटी बताती है कि उसे ये आइडिया रिटायर अर्ली कम्युनिटी से मिला है। कम्युनिटी की वेबसाइट पर रिटायरमेंट से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड आइडियाज़ बताए जाते हैं। तो जैसा कि अब कैटी ने बताया है कि वो पैसों की सेविंग करनी शुरुआत कर चुकी है, तो वो अपने इन ट्रिक्स को लोगों के साथ भी शेयर करती है, जिससे वो अपनी ये सेविंग कर रही है। और दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि इन सभी ट्रिक्स को जानने से पहले, अगर आप पहली बार आए हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना। अगर आप इस वीडियो को Instagram या Facebook पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना, इसी तरह की लाइफ चेंजिंग वीडियोस को आगे भी देखने के लिए। ओके, अब हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहली ट्रिक है जो कैटी ने बताई है, वो है रिड्यूस अननेसेसरी स्पेंडिंग, मतलब अनावश्यक खर्चों को कम करना। गाइस, कैटी बताती है कि जब से उसने सेविंग की शुरुआत की है, उसने अपने अनावश्यक खर्चों को कम कर दिया है। जैसे वो पहले 17,000 रुपये जिम की मेंबरशिप दिया करती थी, महंगे सैलून में जाकर बाल कटवाने के लिए, पलके सेट करवाने के लिए 44,000 और 2,000 रुपये के करीब दिया करती थी। लेकिन अब उसने इन सभी तरह के अनावश्यक खर्चों में कटौती की है। कई बार तो वो नो स्पेंड ईयर का रूल भी फॉलो करती है। कैटी बताती है कि वो एक साल में सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर पैसे खर्च करती है जो उसके लिए ज़रूरी होते हैं, और जितनी भी लग्जरी से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उन पर वो अब अपना पैसा खर्च नहीं करती। दूसरी ट्रिक जो कैटी ने बताई है वो है जहाँ पर ज़्यादा सैलरी मिले वहाँ काम करे। दोस्तों, कैटी बताती है कि पहले वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर काम करती थी। वहाँ पर उसे सैलरी भी कम मिलती थी। फिर उसने एक टेक कंपनी में ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पर अब उसे सैलरी भी अच्छी और बढ़िया मिलती है। कहने का मतलब ये है कि गाइस, आपको जहाँ पर भी अच्छी सैलरी या अच्छा पैसा मिले, आप वहाँ पर काम करें। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते रहिए, आपको ऐसी ज़रूर मिलेंगी। और याद रखें कि वो काम सही और लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा पैसों को कमाने के चक्कर में या ज़्यादा पैसों की लालच में आप कोई गलत काम करने लग जाएं, तो इससे सावधान रहिएगा। तीसरी ट्रिक जो कैटी बताती है वो है जहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सके वहाँ ज़रूर करें। गाइस, कैटी ने जब से सेविंग की शुरुआत की है तो पहले से उसके अकाउंट में, उसके खाते में 22 लाख रुपए पड़े थे। जब से उसके बाद उसने अपनी सेविंग की शुरुआत की, अब वो अपने रिटायरमेंट अकाउंट में पैसे सेव करती है। वो इंडेक्स फंड में, अपने हेल्थ सेविंग अकाउंट में, पर्सनल सेविंग अकाउंट में अब वो इन्वेस्ट करती है। देखो गाइस, आपके लिए बात ये है कि आज के टाइम पे आपके पास सेविंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप प्रॉपर्टीज़ में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं,
आप इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप एफडीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपके पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आपको जो भी सुटेबल लगे आप ज़रूर करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट और सेविंग करना शुरू कर दीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि पैसों की भी एक भाषा है जो कहती है, पैसा कहता है कि आज तुम मुझे बचा लो, आने वाले कल में मैं तुम्हें बचा लूँगा। चौथी ट्रिक है जो कैटी बताती है, वो है जहाँ पर भी रेंट देने से बचने की उम्मीद हो वहाँ रेंट ज़रूर बचाएं। दोस्तों, कोरोना के दौरान कैटी अपने माता पिता के घर पर शिफ्ट हो गई। तब से वो अब अपने माता पिता के घर पर ही रह रही है, जिस कारण उसे अब रेंट नहीं देना पड़ रहा है। देखो, आपके लिए सीखने की बात यह है कि अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो कोशिश करें जल्द से जल्द अपने मकान में शिफ्ट कीजिए, अपना मकान ख़रीद लीजिए। या फिर अगर पॉसिबल हो, आपके लिए एक आइडिया है, आप जहाँ पर भी रह रहे हो अगर वहाँ पे एक रूम है जिसे रेंट पर दिया जा सके, या किसी तरह का कोई ऐसा सामान या कोई ऐसी चीज़ जिसे रेंट पर दिया जा सके और हर महीने के एंड में कुछ पैसे रेंट के तौर पर आपको उससे मिले, आप ऐसा काम ज़रूर करें अगर पॉसिबल हो तो, ताकि आप उन पैसों से अपना रेंट निकाल पाएँ और आपको अपनी सेविंग से रेंट के पैसे खर्च ना करने पड़े और उन पैसों को आप अपनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर पाएँ। पांचवी ट्रिक है जो कैटी ने बताई है, अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। देखो गाइस, कैटी बताती है कि भले ही वो अपनी कमाई का, अपनी सैलरी का 80% हिस्सा सेव करती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो घूमने नहीं जाती, एंजॉय नहीं करती। कैटी बताती है कि वो अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने भी जाती है और वो कई बार ट्रिप्स पर भी जा चुकी है। कैटी बताती है कि पैसों की बचत करने के लिए आपको खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि आप ये काम कर सकते हैं। देखो गाइस, आप जो इतनी मेहनत और एफ़र्ट्स के साथ, जो टाइम और एनर्जी लगाकर जो अपना पैसा कमा रहे हैं, आप उन पैसों को साथ में एंजॉय करते रहें। कहने का मतलब, आपको जहाँ पर भी मौका मिले अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कहीं घूमने जाएं, छोटी सी पार्टीज़ करें, अपनी लाइफ को साथ में सेलिब्रेट करते रहें, एंजॉय करते रहें। भले ही कैटी अपनी कमाई का 80% हिस्सा सेव कर रही है, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते या ऐसा नहीं कर पाते तो आप एक काम कीजिए, मनी मैनेजमेंट के बारे में आप सीखिए। अगर मनी मैनेजमेंट के बारे में आप सीखना चाहते हैं, इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर पब्लिश कर चुका हूं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और आई होप मेरी इस छोटी सी कोशिश ने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प तो ज़रूर की होगी कुछ नया सीखने में। अगर हाँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपको पता है आपके एक लाइक से जो मुझे मोटिवेशन मिलती है इसी तरह से काम करते रहने के लिए, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में कमेंट करके बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फाइनली, अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना। अगर आप इस वीडियो को Instagram या Facebook पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लेना, इसी तरह की वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।